नहर वाला क्या किया है कि हम लोगों का पुश्तैनी व्यवस्था को भी बर्बाद करके रख दिया है। अभी हम इस पार से उस पार पानी नहीं पार कर सकते हैं। कहावत नहीं है कि गर्भवती महिला से अगर मरा हुआ बच्चा पैदा हो उसको कितना इंजेक्शन देने के बाद जिंदा नहीं होगा, वही इस नहर का स्थिति है। पानी आ जाए तो ठीक है, लेकिन नहर के भरोसे हम लोग नहीं है। नहर के भरोसे बहुत बार ऐसा होता है कि मुखिया जीत तो गए हैं, लेकिन बार बार फोन करने के बावजूद भी आने से कतराते हैं। पता नहीं ऐसा क्या होता है। झारखंड में औसत से कम बारिश हुई है। बताया जा रहा है, जो रिकॉर्ड है कि 48% ही बारिश हो पाई है। 52% और बारिश होती तो औसतन बारिश उस प्रकार की होती कि सिंचाई की व्यवस्था परिपूर्ण हो पाती। अभी हम जहां मौजूद हैं वो तस्वीर हम इसलिए आपको दिखाने लाए हैं। ये एक बहुप्रतीक्षित बनने वाली योजना है जो बरसों से चली आ रही है। 2 साल कोरोना काल ने इस योजना को विराम लगाया और यहाँ पर जनप्रतिनिधि और यहाँ पर ठेकेदार की उदासीनता की वजह से ये जो नहर योजना है ये लगातार कई वर्षों से ठप चल रहा है और अभी भी काम चल ही रहा है। अभी यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर आपको दिख रहे हैं सभी मायूस चेहरे हैं, वो सभी किसान हैं, क्योंकि खेतों के हलक सूखने के बाद इन लोगों के हलक भी अब सूखने लगे हैं और लकीर इनके चेहरे पर, इनके मस्तिष्क पर स्पष्ट रूप से दिखने लगी है कि ना जाने क्या होगा इस बार। तो एक उम्मीद जगी थी कि थोड़ी सी बारिश हुई थी तो इस नहर में थोड़ा बहुत यहाँ पर पानी लोगों को दिखा था। लेकिन आपको बता दें कि जिस जगह पर हम खड़े हैं आप देखेंगे उधर भी नहर है और इधर भी नहर है और ये बीच में मिट्टी डालकर रास्ता बनाया गया है ताकि पुल, जो ये नहर का काम है, इसको आगे बढ़ाया जा सके, यानी कि कंस्ट्रक्शन का सामान इस रास्ते से ले जाया सके, इसलिए इसे मिट्टी डाल दिया गया है। लेकिन अभी यहाँ पर यह काम बंद है जैसा कि लोग बता रहे हैं। तो लोगों का कहना है और धीरे धीरे सभी किसान आसपास के जितने भी गांव हैं सभी से यहाँ जुड़ रहे हैं कि अगर यहाँ से यहाँ पर इस बांध को, जो मिट्टी वाला बांध है, इसको हटा दिया जाए तो शायद इस बार हम लोग खेती कर पाएँ, क्योंकि धान बिचड़ा सूख चुका है खेतों में। यहाँ पर कुछ किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। भैया क्या नाम है? मेरा नाम रविशंकर हुआ। क्या आप लोग यहाँ पर आज जमा है, क्या समस्या क्या है और क्या चाहते हैं? समस्या इन साल बारिश तो नहीं हो रहा है, 1% भी बारिश नहीं हुआ हर साल की अपेक्षा। और हम लोगों का ये जो बहियार देख रहे हैं, इसका मूल सिंचाई की व्यवस्था हम लोगों के पूर्वज द्वारा किया गया डाँड़ है। ये देखिए, ये जो पीछे डाँड़ है, ये पीछे डाँड़ है। और नहर का काम तो 2-3 साल से चल रहा है, जो जिस स्थिति में है वही हल्का फुल्का जो काम हो रहा है। लेकिन ये नहर वाला क्या किया है कि हम लोगों का पुश्तैनी व्यवस्था को भी बर्बाद करके रख दिया है। अभी हम इस पार से उस पार पानी नहीं पार कर सकते हैं। पहले आराम से चला जाता था। हाँ, पहले आराम से चला जाता था। जब नहर बनने की बात हुई थी तो मन में उम्मीद जग गया होगा। हाँ, नहर का पानी का तो भरोसा नहीं। देखिए 1973 में नहर बना था, 72-73 में हम लोगों के जन्म से पहले का बात है। ये वाला डाँड़? हाँ, नहीं, ये नहर। तो ये एक कहावत नहीं है कि गर्भवती महिला से अगर मरा हुआ बच्चा पैदा हो उसको कितना इंजेक्शन देने के बाद जिंदा नहीं होगा, वही इस नहर का स्थिति है। पानी आ जाए तो ठीक है, लेकिन नहर के भरोसे हम लोग नहीं है। नहर के भरोसे नहीं? हाँ, हम लोगों का पुश्तैनी व्यवस्था जो है उसको भी डिस्टर्ब कर दिया है। नहर से आ जाए पानी तो वो भी ठीक है, लेकिन ये जो डिस्टर्ब किया, यहाँ वहाँ सारा डाँड़ को काट के रख दिया है। ये मानसून सत्र के पहले मैंने इसके मुंशी को फ़ोन किया था और दिखा दिया था कि ये मैंने चलना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र में हम लोगों का वर्षा पानी चलना शुरू हो जाता है। तो देखते हैं, कुछ नहीं, सब जहाँ का तहाँ जैसे पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि 137 करोड़ से बना ये योजना सुंदर जलाशय से गांव-गांव सभी के खेतों में पानी पहुंचाना इनका उद्देश्य था। लेकिन किस प्रकार से अभी तक यहाँ पानी पहुंच पाया वो आपको देखना होगा। सबसे पहले जब कैनाल की बात होती है तो कैनाल का यही उद्देश्य होता है कि खेतों तक किस प्रकार से सिंचाई की पानी पहुँचा दी जाए। लेकिन ये जो कैनाल आप देख रहे हैं, ये सब ठेकेदारी के उद्देश्य से अब तक जिस प्रकार से, जिस गति से ये काम हो रहा है, ये सिर्फ ठेकेदारी के उद्देश्य से हो रहा है। यहाँ कुछ युवा हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मनीष, क्या स्थिति है और आप लोग यहाँ जुटे हैं, इसका समाधान क्या है? खेतों तक पानी पहुँचने के लिए कितना प्रयास करना पड़ेगा जो खेतों तक पानी पहुँच जाएगा? अभी तो फिलहाल सबसे बड़ा समाधान है कि अभी कज्जा नदी में बारिश होने की वजह से पानी आया है, अभी हाँ थोड़ा बहुत आया है। अगर ये नहर पे पानी हम लोग गाँव की मेहनत की वजह से, ग्रामीणों की वजह से नहर पे पानी तक आ गया है। ठीक है। हुआ क्या है कि ठेकेदार के द्वारा जो नहर पे बांध के गाड़ी उड़ी पार करने के लिए बनाया है, फिलहाल अगर इसको हटा दिया जाए तो 300-400 एकड़, हजारों एकड़ लमसम हरिपुर, गरवन्ना, नेमोतरी, भेड़ा, हरलाल टोला, जमनी पहाड़पुर, नौनमाटी, नेमोतरी, सब आराम से भी पटवन हो सकता है।
यहाँ से। तो बात है कि जनप्रतिनिधियों से, जो कि यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो कहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, उनसे एक सवाल जरूर होगा कि इस प्रकार की स्थिति अगर उत्पन्न हो रही है तो थोड़ा सा प्रयास अगर किया जाए तो बस आपको मिट्टी काटना है, आपको पहाड़ नहीं काटना है, आपको बस मिट्टी काटना है और 2 बांध को यहाँ से हटाना है, ताकि इस जो यहाँ पर जो पुश्तैनी जो ये कह रहे हैं कि डांड है वहाँ पानी पहुँच सके। यही तो मांग है आपकी। यहाँ तो सबसे पहले तो जनप्रतिनिधि लोग अपना चुनाव से पहले चुनावी मुद्दा बना दिया जाता है कि अगर मैं जीतूंगा तो सबसे पहले डांड का काम करूंगा। लेकिन यहाँ बहुत बार ऐसा होता है कि मुखिया जीत तो गए हैं, लेकिन बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी आने से कतराते हैं। पता नहीं ऐसा क्या होता है। आप लोगों ने बताया कि यहाँ जो काम कर रहे थे वो जो मुंशी है, मैनेजर, उनसे आपने बात की? बात है उसका मैं स्विच ऑफ बता रहा है। 3 दिन से लगातार, एक दिन हमसे बात भी हुई थी, हमने उनको कहा भी था कि हम किसानों की क्या समस्या है, इस पर थोड़ा सा आप देखिए कि कैसे हम लोग का पानी आ जाएगा। तो उन्होंने कहा ये संभव नहीं है, एक साल आप लोग को कष्ट तो करना ही होगा, यानी कि 1 साल भूखे मरना होगा। ये डायरेक्ट उनका कहना है। ये मिट्टी काटना संभव नहीं है सर। देख लीजिए कि ये मात्र महज 15 फीट का ये एरिया है। आप हटा दीजिए बाबा, ये यहाँ से लेकर के ये 15 फीट खूब से खूब होगा। बस इसे काट कर एक नाला बनाने की मतलब इन लोगों की गुजारिश है कि नहीं ज़्यादा तो कम से कम 4 से 5 फीट काट दीजिए। यही ना आप लोगों का कहना है। लेकिन देखिए कि यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि यहाँ से अब 1 साल तक आपको इंतजार करना होगा। फिर मैं वही बात कहूँगा कि नहर बनने का उद्देश्य बस इतना होता है कि खेतों तक पानी पहुँच सके, सिंचाई पहुँच सके। लेकिन ये जिस प्रकार से बन रहा है, साफ तौर पर ये दिखाई देता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। नाम लूट लेते हैं जनप्रतिनिधि कि हमने आपको 137 करोड़ का नहर योजना आपको शिलान्यास करके दिया, बड़े मंचों से बड़े अनाउंसमेंट कर दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पर काम नहीं पहुँचता है। तो ये स्थिति ये है। अभी जो यहाँ पर तमाम आप लोग देख रहे हैं, ये कोई शर्ट पैंट पहन करके प्रोजेक्टेड कोई नेता की रैली में नहीं आए हैं। ये वो किसान हैं जिनके चेहरे पर मायूसी है कि इस बार खेती नहीं होगा तो ये खाएंगे क्या, क्योंकि लगभग यहाँ के जितने भी आसपास के लोग हैं सभी खेती पर निर्भर हैं और यहाँ पर यही स्थिति बनी हुई है। देखिए कि कुछ बाबा कुछ कहेंगे, आप क्या कहेंगे, कैसे मतलब खेती होगा इस बार? बोलिए अरे पानी का अभाव में है और क्या पानी नाला बन जाएगा, ये कट जाएगा, 2 नाला कट जाएगा तो इससे कुछ पानी हो जाएगा तो लोगों का रुपा होगा। मिट्टी कट जाएगा कहिए ना, मिट्टी कट जाएगा। मिट्टी काटना बहुत बड़ा बात नहीं है। अगर ये यहाँ का जनप्रतिनिधि एक बार कह दे कि आप गांव वाले अपने से काट लीजिए तो आप लोग भी सक्षम हैं। हाँ, सक्षम है। तो जनप्रतिनिधियों से यहाँ पर मेरा गुजारिश होगा कि थोड़ा सा इस बार ध्यान दीजिए। कहीं मतलब गए कि सरकारी दफ्तर आप लोग मनीष गए या फिर कहीं जनप्रतिनिधि को किसी को पूछा या किसी को बोला? अभी तक तो हम लोग नहीं गए हैं। फिलहाल हम लोग का मुखिया है, दोनों पंचायत के मुखिया है, कन्हारा पंचायत के और जमनी पंचायत के आए हुए हैं। एक मुखिया पति आए हैं और एक खुद मुखिया जी आए हुए हैं, दोनों पति ही हैं। और यही लोग अब कुछ आशा लगाए हैं ग्रामीण दोनों मुखिया से कि मतलब यहाँ कुछ निराकरण आपके अगर मार्फत होता है तो हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। ये एक डांड हुआ करता था इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अब इसमें एक बूंद भी पानी नहीं है। इस डांड से कहा जाता था कि आसपास में सुखाड़ हो जाए, लेकिन यहाँ के जो 10-12 गांव हैं यहाँ कभी इस डांड के वजह से सुखाड़ अब तक नहीं हुआ। लेकिन अभी भी चालू कर सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जिस प्रकार से बालू का उठाव नदियों से हुआ है, ये डांड जो है, ये डांड जिस डांड से ज़्यादा नीचा चला गया है स्तर नदियों का, इस वजह से इस डांड में भी पानी आ नहीं पाता है। और ये तस्वीर है कि इस डांड से उस डांड को कनेक्ट किया जाए और सीधा आप देख रहे हैं उंगली से कि ये लगभग 100 से 150 एकड़ ज़मीन की पटवन यहाँ से आसानी से हो जाती है। लगभग 1000 एकड़। और पिछले साल भी तो इसी तरह की मिट्टी यहाँ पर लगी होगी। हाँ। लेकिन बारिश ऊपर से हो गई थी तो जान बच गई। और हम लोग का ये चल रहा था ना, डांड चल रहा था। हाँ, ये डिस्टर्ब नहीं था। अच्छा, ये मिट्टी यहाँ नहीं था? नहीं था। वो डिस्टर्ब काट के रख दिया है ना सारा, वहाँ का भी इनलेट आउटलेट वहाँ भी काट दिया है, ये भी डिस्टर्ब करके रख दिया है। तो क्या कहेंगे जनप्रतिनिधि से, यहाँ के नेता से क्या मतलब कहेंगे? नेता से गुजारिश क्या करना है, ये तो तत्काल व्यवस्था करना चाहिए। आधा सावन से ज़्यादा ही बीत गया, अब रोपा का समय बचा कितना है? 20 दिन बचा है समय। तो क्या लगता है कि अभी अगर जल्दीबाजी में अगर कुछ सरकार सहायता कर दे तो हो सकता है? हाँ, तो हम लोगों का खेती बाड़ी कुछ परसेंट 50% हो जाएगा। हाँ, तो आप लोग आयुक्त से गुहार लगा सकते हैं इसमें जी कि अगर तत्काल हम लोग की कुछ व्यवस्था कर दिया जाए तो हम लोग जो अभी सिर्फ हम लोग की बात नहीं, हम लोग तो 1 साल जी लेंगे, लेकिन हम लोग का जो मवेशी है उनके लिए सबसे बड़ी प्रावधान हो जाएगा कि नरवा खिलाएगा कहाँ, ऐसा स्थिति हो जाएगा, फिर मवेशी के लिए बहुत दिक्कत है। सरकार
सरकार कहती है, हमारे जनप्रतिनिधि भी कह रहे हैं कि हमने इतने लोगों को मुफ्त अभी काम भोजन करा रहे हैं, जो ट्विटर पर अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं हमारे माननीय महोदय। तो महोदय एक बात समझ लीजिए कि आप मुफ्त भोजन इंसानों को करा देंगे, आपने जैसा अपने बड़बोलेपन में कहा है, लेकिन इस लड़के ने ये बात कही है कि यहाँ पर मवेशी क्या खाएंगे। अगर खेतों में धान नहीं होगा तो पुआल नहीं होगा, तो क्या खाएंगे मवेशी, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और मवेशी किसानों की जान होती है, मवेशी मेन पूंजी होता है हम किसानों की। अभी हम लोग तत्काल ट्रैक्टर तो है सुविधा, लेकिन कहीं छूट जाता है बिचड़ा तो हल बैल से भी निकालते हैं अपना काम, कि ट्रैक्टर जाने के लिए नहीं है, हल बैल से निकाला जाता है। गाय बस जैसे दूध ही बेच के कोई किसान यूज करता है, ऐसी थोड़ी कि धान से ही हो जा रहा है। लेकिन अगर रोपाई नहीं होता है तो दूध कहाँ से होगा मवेशी के लिए, खाने से कहाँ से, मतलब खाने तक के लिए वंचित हो जाएगा इंसान। तो समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन सॉल्यूशन बहुत आसान है। अगर 2 मिट्टी के डांड को काट दिया जाए तो ये बताते हैं कि कम से कम 1000 एकड़ की भूमि सिंचित हो जाएगी इस डांड के वजह से। तो हम गुजारिश करेंगे यहाँ के जिला के अधिकारियों से, हम गुजारिश करेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कि इन गाँव वालों की सुन ली जाए थोड़ी सी। और अभी फ़िलहाल ये दुर्गा पूजा तक कह रहे हैं कि काम यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत लंबा ये नहर का काम चला, कई सालों से चला है, और 2 महीने और अगर 1 आध महीने बंद ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फ़िलहाल यहाँ से 100 एकड़ में कम से कम खेती ज़रूर हो जाएगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जिला टॉक।